तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन बीके सर में। और मैं बिरसेन सर आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का जियोग्राफी चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये दोनों हो सकता है। तो आपके लिए ये एग्ज़ाम के लिए बहुत बेटर साबित हो सकता है दोस्तों। तो ये आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इससे पहले कि यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों बिना देर के हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य प्राणी तथा वनस्पति ह्रास के लिए कौन सी 3 मानव क्रियाएं उत्तरदायी है, व्याख्या करना है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको मैट्रिक एग्जाम में आ सकते हैं, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। इस तरह से आपको जवाब देना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आपको दे देना है। पहला का यहाँ उत्तर लिख देंगे दोस्तों। होता है क्या दोस्तों कि जब मैट्रिक एग्ज़ाम देते हैं तो स्टूडेंट को ये पता नहीं चलता है कि किस तरह से देना है, क्या करना है। तो फर्स्ट में क्या करना है जब देने जाना है, तो उससे पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे करके और यहाँ आंसर लिख देंगे दोस्तों। और आंसर लिखने के बाद यहाँ से आंसर लिख करके यहाँ से नीचे से उसका विवरण कर देंगे दोस्तों, जो कि इस तरह से है। तो लिखेंगे वहाँ वन्य प्राणी तथा वनस्पति ह्रास के लिए निम्नलिखित क्रियाएं का उत्तरदायी है। दोस्तों ये वाला लाइन में आपको वो लिख देना है और नीचे से फर्स्ट में लिखना है दोस्तों आंसर। मैं पहले आपको पूरी तरह से समझा देता हूँ ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, तो आपका आंसर इस तरह से देना है आपको। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर जहाँ तक आपको याद रहता है दोस्तों, इस तरह से आपको दे देना है। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का ये हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा कि रेलवे लाइन कृषि व्यवस्था, वाणिज्य, वार्षिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि के कारण जो होता है से क्रियाएं की उत्तरदायी है दोस्तों। ये सेकंड नंबर में दे देंगे दोस्तों कि आज़ादी के बाद कृषि का फैलाव। आज़ादी के बाद जो है सो दोस्तों कृषि का फैलाव हो जाएगा सेकंड में। आप 1 2 3 4 यहाँ पे दिए हैं दोस्तों, वहाँ पे आप ABCD भी लिख सकते हैं। यहाँ जो 1 2 3 यहाँ पे दिए हैं दोस्तों, ये वहाँ पे आप ABCD भी दे सकते हैं। तो चलिए ये हो गया। ये 3 नंबर में आपको दे देना है स्थानांतरित खेती के चलने एवं वनों की कटाई, ये हो जाएगा 3 नंबर में। और 4 नंबर में क्या देना है, बढ़ती जनसंख्या के कारण आवास का मांग, ये 4 नंबर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप अगर आंसर देते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो आपको अच्छी तरह से बहुत अच्छे बेहतर नंबर मिल सकते हैं। तो दोस्तों आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत के जैव विविधता को क्षति पहुंचाने वाले 3 कारकों को स्पष्ट करें। ये 3 कारकों को स्पष्ट करना है दोस्तों। ये हो जाएगा फर्स्ट में हो जाएगा, इस यहाँ पे लिखना है दोस्तों। यहाँ क्या करना है, जब एग्ज़ाम देने जाइएगा वहाँ पे आंसर क्वेश्चन अगर मिल जाता है, आंसर आपको किस तरह से देना है कि भारत के जैव विविधताओं के क्षति पहुँचाने के लिए निम्नलिखित कारकों को स्पष्ट किया गया है। इसमें इस लाइन में लिख देना है दोस्तों। इसके बाद फर्स्ट में लिखना है वनों पर निर्भरता। वनों पर निर्भरता हो जाएगा दोस्तों, ये फर्स्ट में लिख देना है। और सेकंड में क्या लिखना है, सेकंड में इस तरह से दे करके और आपको लिख देना है बड़ी विकास परियोजना। बड़ी विकास परियोजना सेकंड में डाल देना है दोस्तों। थर्ड में डाल देना है रेलवे लाइन विस्तार, खनन, वाणिज्य आदि एवं प्रजातियों के आवास को बाधित करता है, ये दोस्तों थर्ड में दे देना है। आपका 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, 4 नंबर जो भी है दोस्तों, ये 3 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकता है इस तरह के। तो चलिए आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि 3 कारण देखकर स्पष्ट कीजिए कि भारत में स्वतंत्रता के बाद वन संसाधन का ह्रास हुआ है। ह्रास मतलब कमी होता है दोस्तों, कि कमी हुई है। आपको इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो आपका इस तरह से आंसर दे देना है दोस्तों। आपको बिल्कुल याद कर लेना है, इस तरह के आपका आंसर में लिख देना है कृषि का फैलाव। फर्स्ट में लिख देना है कृषि का फैलाव, प्रमुख कारण पश्चिमी बंगाल में बक्सा टाइगर डोलामाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। ये सेकंड में क्या लिखना है दोस्तों कि नदी घाटी परियोजना के कारण वन क्षेत्रों का क्या दोस्तों विनाश। ये
थर्ड नंबर में लिखना है दोस्तों, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित खेती के कारण वनों की कटाई। स्थानांतरित कृषि दोस्तों है, दोस्तों एक ही स्थान पे जो खेती करते हैं उसको स्थानांतरित कृषि कहलाता है, जो कि इधर हम लोग गांव देहात में किया जाता है। तो आइए, इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर देना है दोस्तों। ये 4 नंबर की बात करते हैं। ये कह रहा है दोस्तों, ये 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि बाघ परियोजना का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर इस तरह से आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन में आ जाए, तो ये दोस्तों 1 नंबर के नहीं आएगा, ये पक्का है। ये आएगा तो कम से कम तो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आएगा दोस्तों। और 1 नंबर के अगर है तो उसमें से तो निकल ही जाएगा। अगर दीर्घ उत्तर ये आपको याद है तो बिल्कुल आप 1 नंबर को आराम से बना सकते हैं। इसीलिए हम आप लोगों के लिए दीर्घ उत्तर ये प्रश्न लेकर के आए हैं दोस्तों। तो ये बाघ परियोजना संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको लिख देना है फर्स्ट में कि 1973 ईस्वी में क्या हुआ था, शुरू किया गया था परियोजना को। बाघ परियोजना को शुरू किया गया था 73 में किया गया था दोस्तों, 1973 में किया गया था। ये सेकंड में दे देना है आपको। सेकंड में देना है कि बाघों की संख्या निरंतर घटने के कारण यह परियोजना शुरू की गई। दोस्तों इस परियोजना का शुरू करने का मेन कारण यही था कि निरंतर आज बाघों की जनसंख्या घट रहा है, इसको बचाने के लिए ये परियोजना चालू किया गया था। ये सेकंड नंबर तो हो गया दोस्तों। ये थर्ड नंबर की अगर बात करें तो ये थर्ड नंबर में ये चीज़ लिखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना विश्व की बेहतरीन परियोजना में से एक है दोस्तों। ये पूरे विश्व की परियोजना में से एक है। इस तरह से आपको विवरण में अगर लिखने के लिए कहेगा तो डिटेल इसका दे देना है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वन्य प्राणियों तथा वनों के विनाश के किन्हीं 3 दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। 3 दुष्प्रभावों के वर्णन करना है दोस्तों। इस तरह से आपको आता है तो आपका आंसर दे देना है। 3 प्रभाव को लिख देना है दोस्तों। फर्स्ट में क्या लिखना है कि वन कटाई का, फर्स्ट में लिखना है वन कटाई का क्या लिखना है, परोक्ष परिणाम सूखा और बाढ़। ये दोस्तों अच्छी तरह से पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा टाइपिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। आइए सेकंड में क्या लिखना है दोस्तों, ये लिखना है जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश में जुड़ा होता है, ये जुड़ा हुआ। इस तरह से आपको सेकंड दे देना है दोस्तों। और थर्ड में क्या देना है कि वनों पर आधारित सामुदायिक निर्धन होता जा रहा है और प्राकृतिक रूप से हाथियों के हाशिए पहुंच रहे हैं, इसको हाशिए पर पहुंच रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रिंटिंग करने में थोड़ा सा यहाँ पे फॉल्ट आ गया है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। इस तरह से आपको आंसर दे देना है दोस्तों। अगर दीर्घ उत्तरीय में आता है तो भी दे देना है। तो चलिए दोनों दोस्तों बिना देर किए आगे क्वेश्चन की बात। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में वनों को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, व्याख्या करना है आपको दोस्तों। इस तरह से आपको आंसर दे दिया जाए तो लिखना है उसमें किस तरह से, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझा देना है दोस्तों कि वहाँ पे आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको कुछ तरह से प्रॉब्लम ना है दोस्तों। उत्तर यहाँ पे लिख देना है इस तरह से, और उत्तर लिख करके आंसर लिख करके भारत में वनों को 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है, इस तरह से आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद ही आपको 2 नंबर या 3 नंबर मिल सकते हैं ये दोस्तों। यदि आप 2-3 नंबर चाहते हैं, 4 नंबर लेना चाहते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को इतना लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसी तरह से हम इसको इस तरह से सजा दें दोस्तों कि आपको किसी तरह से परेशानी ना हो। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को क्या कहते हैं कि पहले लिखेंगे कि भारत में वनों को 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट में लिखेंगे आरक्षित वन, और सेकंड में लिख देंगे रक्षित वन, और थर्ड में लास्ट में लिख देंगे दोस्तों अवर्गीकृत वन। इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद लिखना है कि आरक्षित वन अधिक मूल्यवान रक्षित वनों का और अधिक नष्ट होने के बचाने के लिए वर्गीकरण वन सरकार व्यक्तियों और क्या है और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं। ये चीज़ आपको लिख देना है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लिखना नहीं बोलेंगे, ये लास्ट में ये चीज़ भी लिख देना है। तो आइए आज 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये 7 नंबर कहता है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये, तो इस तरह से आपको तो समझना ही पड़ेगा। ये आंसर यहाँ पे लिख देना है
और इसके बाद नीचे से वन में लिखना है कि वन्य, ये फर्स्ट में लिख देना है कि वन्य जीव और कृषि फसल उपजाई क्या है दोस्तों, उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती है। ये वन में लिख देना है। सेकंड में लिखना है कि मानव और दूसरे जीवधारियों आपस में एक जटिल परिस्थितियां तंत्र का निर्माण करते हैं। ये सेकंड में लिख देना है दोस्तों। और थर्ड में क्या लिखना है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वन्य परिस्थितियों तंत्र के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये चीज़ आपको लिख देना है। आइए अब 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वैसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों जो अक्सर एग्जाम में पूछता है दोस्तों। ये हो सकता है कि इस बार जो एग्ज़ाम हो सकता है कि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है वो इस बार दे सके इस तरह के क्वेश्चन। तो आप अच्छी तरह से इसको एक बार याद ना हो तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितना हो सके देख लें दोस्तों। और हाँ, एक बार और बता दूं कि यदि जितना भी आपका भाई बंधु या जो भी है एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास भी ये वीडियो शेयर करें। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है दोस्तों कि संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की 3 विधियां का वर्णन करना है। दोस्तों इसमें 3 विधियां का वर्णन कर देना है। तो यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट में क्या लिख देना है, स्थानीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फर्स्ट में हो जाएगा दोस्तों। इन योजना का प्रारंभ सन 1988 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, सन 1988 में हुआ था। इनमें गांव के स्तर तक संस्थान बनाई जाती है दोस्तों। इस तरह से आपको देना है। 4 में लिखना है, ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। ये 4 नंबर में लिख देना है। आइए बिना देर के हुए 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका का वर्णन करना है। जो स्थानीय समुदाय की भूमिका है उसको वर्णन कर देना है दोस्तों। ये 9 नंबर क्वेश्चन में ये वर्णन इस तरह से है। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकौ सेंचुरी घोषित कर दी थी दोस्तों। ये है फर्स्ट। सेकंड में देना है आपको कि भैरोदेव डाक सेंचुरी पर गांव वालों द्वारा शिकार वर्जित किया गया था। ये हो जाएगा दोस्तों। ये 3rd नंबर में हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान में विश्नोई समाज द्वारा काले हिरन का बचाव किया गया था। ये दोस्तों आपको इस तरह से आपको दे देना है आंसर में। तो आपको दोस्तों 2-3 नंबर ही आपको मिल सकता है। या ये 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है कि हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का वर्गीकरण कीजिए। ये दोस्तों जितना भी कहें उतना कम है दोस्तों। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों। मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत बेटर क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये आपका वर्णन इस तरह से है दोस्तों चिपको आंदोलन का कि ये फर्स्ट में आपको दे देना है कि यह हिमालय क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया था। स्थानीय लोग द्वारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों। सेकंड में देना है कि यह आंदोलन की शुरुआत लाल बहुगुणा, ये पूरा नाम इनका होता है सुंदरलाल बहुगुणा, द्वारा प्रारंभ किया गया। तो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इस 3rd नंबर में दे देना है दोस्तों कि इनमें स्थानीय लोग पेड़ों से चिपट जाते थे कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। पेड़ों को नहीं काटने के लिए या पेड़ से क्या करने काटने के बचाने के लिए वो अपने जान को जोखिम में डाल करके उस पेड़ के पास चपक जाते थे, पेड़ में चपक जाते थे कि पहले अगर पेड़ को काटना है तो पहले हमें काटना होगा। दोस्तों इस तरह के आंदोलन खड़ा किए थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो आइए दोस्तों बिना देर के हुए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों ये 11 नंबर दोस्तों ये क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किन राज्यों में स्थित है। जो दिया हुआ है दोस्तों इस तरह के आपको देखिए कैसे आंसर देना है, कैसे क्वेश्चन आएगा, वो पूरी तरह से आपको बिल्कुल समझा देना दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा। तो निम्नलिखित में राज्यों में स्थिर देखना है कि ये जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है फर्स्ट में वो किस राज्य में है। ये 4 में से 5 में से ये 5 में से कौन सा राज्य में से है दोस्तों।
तो ये आपका आंसर में लिख देना है दोस्तों कि फर्स्ट का आंसर यहाँ फर्स्ट दे देना है कि ये फर्स्ट, यहाँ आंसर दे देना है, इसके बाद फर्स्ट दे देना है क्वेश्चन नंबर के बाद। तो ये फर्स्ट उत्तर जो है से ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर ये हो जाएगा, और सेकंड क्वेश्चन का ये सेकंड नंबर ये हो जाएगा, थर्ड का थर्ड नंबर ये हो जाएगा, और फोर का फोर क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा, और इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ये पांचों का आंसर इस तरह से आपको देना हुआ रहता है, ताकि जो एग्जामिनर होता है अच्छी तरह से समझ करके आपको ये 4 नंबर है या 3 नंबर का जो भी क्वेश्चन बनता है आपको अच्छी तरह से नंबर दे सके। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों फर्स्ट में आप देख रहे हैं वो आपको है उत्तरांचल में। दोस्तों उत्तरांचल में फर्स्ट नंबर देखिए किस तरह से दिया हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सेकंड में देखिए, बांधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 3 में है सरिस्का जीव अभ्यारण्य जो है से आपको राजस्थान में, सरिस्का जीव अभ्यारण्य। मानव बाघ रिजर्व दोस्तों, सॉरी ये 4 नंबर का हो जाएगा, असम में है दोस्तों। और ये 5 का हो जाएगा उसको पेरियार बाघ रिजर्व जो है से केरल में है। आपको सिंपली इस तरह से याद रखना है। तो इस तरह से दोस्तों आप याद रखते हैं तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वहाँ भी आप आंसर दे देंगे। और ये 3 नंबर के क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर बिल्कुल 3 नंबर मिलेगा, या 4 नंबर के तो बिल्कुल 4 नंबर मिलेगा, इसमें कोई कटौती नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए आइए आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है ये 12 नंबर क्वेश्चन की स्वतंत्र प्राप्ति के बाद वन संरक्षण के लिए किए गए 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। ये 3 कार्यों का इस तरह से वर्णन है दोस्तों, जो कि आपका आंसर में इस तरह से लिख देना है कि स्वतंत्र प्राणी, ये वाला में लाइन में क्या लिखना है दोस्तों कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित 3 कार्यों को वर्णन किया गया है। यहाँ पे लिख देना है दोस्तों इस बात को। इसके बाद फर्स्ट में लिखना है दोस्तों कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 का निर्माण, फर्स्ट में लिखना है। सेकंड में क्या लिखना है कि जनता को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया था विभिन्न माध्यमों से। और थर्ड में क्या लिखना है दोस्तों कि पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी, पर्यावरण विभाग की स्थापना किया गया था। इसके बाद क्या किया गया था दोस्तों 4 नंबर में कि वनों का वर्गीकरण किया गया था, वनों जो है उसका वर्गीकरण किया गया था दोस्तों। इस तरह के आपको आंसर देना है दोस्तों। तो 3 या 4 नंबर के जो भी है आपको फुल से फुल नंबर मिलेगा दोस्तों। तो इस तरह के हम VBI क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे दोस्तों, पर डे लेकर के आते रहेंगे आपके लिए। तो यदि आप मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं या आपके भाई बंधु जो भी हैं देने वाले हैं तो प्लीज़ इस लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किए हैं तो। और हाँ, जितना हो सके लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें एवं जितना हो सके शेयर करें दोस्तों, जितना भी हो सके शेयर करें, ताकि हर एक आपका दोस्त भी आपका अच्छा नंबर ला सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।